Hello everyone, in this video lecture we are going to solve sample question paper 2023 and 24 for class 10th basic mathematics. Here time is 3 hours and maximum marks is 80. General instruction. First one, this question paper has 5 sections A, B, C, D and E. Section A has 20 multiple choice question, carry 1 mark each. Section B has 5 short answer type question, carry 2 marks each. Section C has 6 short answer type second type questions carrying 3 marks each. Section D has 4 long answer type questions carrying 5 marks each. And section E has 3 score based, case study based or passage based integrated unit of assessment, 4 marks each, and subparts of values of 1, 1 and 2 marks each respectively. All questions are compulsory. However, an internal choice in 2 questions of 2 marks, 2 questions of 3 marks and 2 questions of 5 marks has been provided. An internal choice has been provided in the 2 marks questions of section E. Draw neat figure whenever required. Take pi is equal to 22/7 whenever required if not stated. क्वेश्चन पेपर में 5 सेक्शन होंगे ए, बी, सी, डी एंड ई। और सेक्शन ए में 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। सेक्शन बी में 5 जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स ईच। सेक्शन सी में 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 3 मार्क्स ईच। और सेक्शन डी में 4 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स के। सेक्शन ई में 3 क्वेश्चन होंगे केस बेस्ड स्टडी, और प्रत्येक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क्स के 2 और 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा। ऑल क्वेश्चन कंपल्सरी है। हाउएवर इंटरनल चॉइस होगी 2 क्वेश्चन में 2 मार्क्स के, और 3 मार्क्स के भी 2 क्वेश्चन में, और 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन में। और साथ में जो सेक्शन ई में केस बेस्ड स्टडी होगा तो उसमें जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा उसमें आपके पास आपको चॉइस गिवन होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टेक सेक्शन ए। क्वेश्चन नंबर 1, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर a and b are written as a is equal to x cube y square and b is equal to x y cube, x and y are prime number, then HCF of a b is। हमारे पास 2 पॉजिटिव इंटीजर a and b दिए हैं, और हमारे पास a जो है उसकी वैल्यू हमारे पास है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और b की है एक्स वाई क्यूब। तो हमने इसका HCF निकालना है। तो हमारे पास यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब को x मल्टीप्लाई x और वाई स्क्वायर को y मल्टीप्लाई y, और देन v के लिए हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे x वाई क्यूब का मतलब y मल्टीप्लाई y, और HCF क्या होता है जो इन दोनों में कॉमन होगा। तो हमारे पास यहाँ पे एक x यहाँ पे कॉमन आ गया, और यहाँ पे एक y ये और एक y ये। तो हमारे पास आ जाएगा HCF ऑफ a एंड b इज x y स्क्वायर। सो हियर b इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 में द LCM ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज। तो जो 2 डिजिट कंपोजिट स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास आ जाएगा 10 के फैक्टर आ जाएगा 2 5 द 10, और जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारे पास आ जाएगा 4, तो 4 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2। अब LCM लेंगे तो LCM क्या जाएगा, कॉमन को हम एक 1 टाइम लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, 2 5 10 टू द 20। सो हमारे पास यहाँ पे C ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, इफ x इज इक्वल टू 3 इज वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ k इज। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास ये गिवन है, इसका एक रूट x इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो k की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपली हम x की वैल्यू यहाँ पे भर देंगे, वो हमारे पास 3 है, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2k, x की जगह 3 आ जाएगा, माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 3 3 9 एंड हेयर माइनस 3 2 6k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब 9 माइनस 6 दैट इज 3 माइनस 6k इक्वल टू 0। थोड़ा इसको रिड्यूस करते हैं तो आ जाएगा 6k इज इक्वल टू 3, k इज इक्वल टू 3/6, दिस इज इक्वल टू 1/2। So here B is the correct option. Next question number 4. The pair of equation y is equal to 0 and y is equal to -7 has। पेयर ऑफ इक्वेशन है हमारे पास y is equal to 0 और y is equal to -7। It has a no solution because
इसके लिए रीज़न हो जाएगा सिंस एक्स एक्सिस दैट इज इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 डज नॉट इंटरसेक्ट एट y इज इक्वल टू -7 एट एनी पॉइंट, देन द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन। तो हमारे पास जो एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट लगेगा जब y इज इक्वल टू 0 का, और जब y इज इक्वल टू -7 है तो वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो इस तरह से नो सोल्यूशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - kx plus k इज इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स। इक्वेशन हमारे पास गिवन है 2x² - kx plus k इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में जो रूट्स इक्वल हैं मीन्स तो उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, मतलब रूट इक्वल होंगे कब, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, तो मतलब b² - 4ac इज इक्वल टू 0। सो हेयर b यहाँ पे है k माइनस k का स्क्वायर -4, a इज 2, c इज आल्सो k इक्वल टू 0। सो यहाँ पे बन जाएगा k² -4 to the 8k इक्वल टू 0। इन दोनों में k कॉमन बाहर निकालिए, यहाँ पे k बच जाएगा, इधर -8 0, इधर k इज इक्वल टू 0 और k - 8 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 8। इस साइड लेके जाओगे प्लस का साइन हो जाएगा, तो k की वैल्यू आ जाएगी 0 और 8। तो हमारे पास यहाँ पे D इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 35 फ्रॉम x एक्सिस इज k यूनिट, देन k इक्वल टू, जो डिस्टेंस है पॉइंट की 35 पॉइंट है हमारे पास और फ्रॉम x एक्सिस उस और कितने दिया हुआ k यूनिट है वो, तो हमने k की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए सोल्यूशन हो जाएगा लेट द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट एच के फ्रॉम एक्स एक्सिस इज इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट। जो डिस्टेंस होगी किसी पॉइंट की एच के फ्रॉम एक्स एक्सिस वो होता है हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे के। तो हमारे पास जो डिस्टेंस ऑफ गिवन पॉइंट हमारे पास ये गिवन है 3 और 5, ये एक्स बड़ा ये वाई है, तो फ्रॉम एक्स एक्सिस दैट इज वाई का कितना है 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। सो हियर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Next question number 7, if in triangle ABC and PQR we have AB over QR equal to BC over PR equal to CA over PQ, then तब हमारे पास ट्राइंगल जो है PQR सिमिलर टू ट्राइंगल CAB हो जाएगा। इसके लिए रीज़न देखो आप, क्योंकि ये दो ट्राइंगल गिवन है हमारे पास ABC और PQR, इसमें हमारे पास AB over QR equal to BC over PR equal to CA over PQ means it is clear that the corresponding sides of the two triangles are equal, then by criteria side triangle PQR similar to triangle CAB. Question number 8, which of the following is not a similarity criterion? इसमें से कौन सा क्राइटेरिया जो है वो सिमिलरिटी के लिए यूज नहीं होता है, दैट इज RHS। तो हियर D इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, अभी हमारे पास ये फिगर गिवन है, यहाँ पे हमारे पास जो ये एंगल है O 110 डिग्री है, तो हमने जो एंगल है PTQ ये फाइंड करना है। मान लो आपके पास ये x आ रहा है, तो अभी हमारे पास POQT एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगी, और क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास चारों एंगल का सम कितना आता है 360, तो हमारे पास ये 90 होगा, ये भी 90, क्योंकि जो टेंजेंट और यहाँ से सेंटर से हमने इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। सो हमारे पास ये भी 90 ये भी 90, तो बन जाएगा 110 प्लस 90 प्लस 90 प्लस ये x मान लिया, दिस इज इक्वल टू 360। 110 प्लस 90 प्लस 90 ये बन जाएगा हमारे पास 290 प्लस x इक्वल टू 360। x इज इक्वल टू, इसको इस साइड लेके चले जाएंगे, 360 माइनस 290 दैट इज 70। तो हमारे पास ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, cos A इज इक्वल टू 4/5 देन द वैल्यू ऑफ tan A। cos A किसके बराबर है 4/5 के बराबर है, तो tan A की वैल्यू निकाल ली है। हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर ली जो कि B के ऊपर राइट एंगल है, एंगल A ले लिया। cos A होता है हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस यहाँ पे 4 आ गया, हाइपोटेन्यूज 5। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो BC की वैल्यू निकल जाएगी, तो हमारे पास ये बन गया AC का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ पे AC की जगह 5 भर दिया, 5 का स्क्वायर, इधर AB की जगह 4 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर 25 16
अब इसको इस साइड लेके चले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 9, और ये इस साइड जाके स्क्वेयर रूट हो जाएगा, और 9 का स्क्वेयर रूट होता है 3, तो बी सी इज इक्वल टू 3। अब tan ए निकालना है, tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे 3 है, बेस कितना है 4, तो यह आ जाएगा हमारे पास 3/4। सो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, इफ द हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ इट्स शैडो देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज। अब हमारे पास ये टावर मैंने टी ले लिया, इसकी हाइट ले ली एच, और इसके द्वारा जो शैडो बन रही है, शैडो जो यहाँ पे बनेगी उसकी लेंथ भी बराबर है, तो मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो गए। मतलब ये भी हमारे पास अगर ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया 90। तो हमसे पूछा गया है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, दिस वन, ये कितना आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। अभी ये इसके बराबर है, तो अकॉर्डिंग टू आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे, ठीक है। मान लो ये एक्स है, ये एक्स है, ये 90 बन गया, एक्स प्लस 90 इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ला देंगे, ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम 180 होता है, तो यहाँ पे बन जाएगा 2x प्लस 90 इज इक्वल टू 180। को हम थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 180, 90 को साइड ले जाएंगे तो -90, तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 दैट इज 90, x इज इक्वल टू 90 ओवर 2 दैट इज 45 डिग्री। सो हमारे पास यहाँ पे B इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू, हमारे पास आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, और इसको इस साइड लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए किसके हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो हमारे पास यहाँ पे ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, द रेडियस ऑफ सर्कल इज सेम एज दैट ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर, देयर पैरामीटर्स आर इन द रेशियो। जो रेडियस है सर्कल का वो सेम है स्क्वायर के साइड के बराबर, तो जो उन दोनों की पैरामीटर की रेशियो होगी वो हमने फाइंड आउट करनी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर के बराबर है। रेडियस ऑफ सर्कल आर ले लिया, साइड ऑफ स्क्वायर ए ले ली, सो जो रिक्वायर्ड रेशियो होगी पैरामीटर की, पैरामीटर ऑफ सर्कल टू द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ सर्कल हो जाएगा 2πr, स्क्वायर का हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई साइड दैट इज 4a, a की जगह पे अब हम r भर देंगे क्योंकि गिवन है, तो हमारे पास बन गया 2πr ओवर 4r, r के साथ r कैंसल, 2 टू द 4, सो यहाँ पे आ जाएगा पाई ओवर 2, सो रेशियो आ जाएगी पाई रेशियो 2। So in this question C is the correct option. Question number 14, the area of circle is 154 centimeter square. The radius of circle is, जो सर्कल का एरिया होता है वो हमारे पास हो गया पाई आर स्क्वायर 154 हो गया, ठीक है। और तो आर स्क्वायर हो जाएगा 154 ओवर पाई, तो दिस इज इक्वल टू 154, पाई आ जाएगा 22 ओवर 7, 7 ऊपर चला जाएगा तो बन गया 154 मल्टीप्लाई 7 ओवर 22, 7 द 154, तो 7 7 द 49 बन गया, तो हमारे पास बन जाएगा r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 49, तो r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो हमारे पास ये ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 15, व्हेन अ डाइस इज थ्रोन वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर लेस देन 4 इज। एक डाइस को हम जब थ्रोन करेंगे तो हमारे पास पॉसिबल आउटपुट क्या आ जाएगी, इधर ऐसे आएगी 1.1, इधर आ जाएगा 2, फिर तीसरी आउटकम ये आ सकती है, 3 डॉट होंगे वो अपर फेस में, या 4 आ गया, या फिर उसके बाद 1 2 3 4 5, या फिर 1 2 3 4 5 6। तो बोला है कि जब हम इसको थ्रोन करेंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि इवन नंबर आएगा और लेस देन 4। तो लेस देन 4 के इवन नंबर एक ही आता है, कौन सा, ये 4 वाला, इससे कम 2, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 1/6। टोटल केसेस कितने आ जाएंगे 6, तो 1/6, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन द लोएस्ट लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कौन सी होती है जिसमें आपके पास फ्रिक्वेंसी हाईएस्ट होती है, तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी हाईएस्ट किसकी है, किस इंटरवल में आ रही है 15 to 20, तो हमारे पास ये बन जाएगी मॉडल क्लास। इसमें लोअर लिमिट ये होती है पीछे वाली, और ये अपर लिमिट हो जाएगी, तो लोअर लिमिट कितनी आएगी 15, सो हमारे पास ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17,
इसमें आपके पास अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 22 सेंटीमीटर इज रोल्ड टू फॉर्म अ हॉलो सिलेंडर ऑफ अ हाइट 40 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज, एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी डायमेंशनल लेंथ आ गई 40 सेंटीमीटर, ब्रेथ आ गई 22 सेंटीमीटर, और उसको रोल करके एक सिलेंडर बनाया जाता है और जिसकी हाइट बनती है 40 सेंटीमीटर। तो हमने रेडियस निकालना है सिलेंडर का। इसका आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाइट ऑफ सिलेंडर 40 सेंटीमीटर है, रेडियस निकालना हमने सिलेंडर का वो मैंने आर मान लिया। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस कितना है 22 सेंटीमीटर है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 पाई आर इज इक्वल टू 22, आर इज इक्वल टू 2 पाई साइड डिवाइड बाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई पाई की जगह 22 ओवर 7 भर देंगे, 7 ऊपर चला जाएगा तो 22 मल्टीप्लाई 7 ओवर 2 मल्टीप्लाई 22, 22 के साथ 22 कैंसिल, 7 ओवर बाई 2 आ जाएगा, तो आर इज इक्वल टू 7 बाई 2 सेंटीमीटर। 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3.5 आ जाएगा, तो आर कितना आ गया रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। सो हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर 18, कंसिडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इस क्वेश्चन में हमने मीडियन ऑफ द क्लास निकालना है। तो मीडियन के लिए जो मीडियन क्लास होगी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली होगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 to 18। सो हियर इन दिस क्वेश्चन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, assertion and reasoning। Assertion at the point 04 lie on y-axis. Yes, this is true. The x coordinate of the point on y-axis is 0. Yes, ये भी true है। And also reason is the correct explanation of A. So here A is the correct option. Both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of A. Question number 20, assertion the SCF of two number is 5 and their product is 150. Then the LCM is 40. So इसको हमें निकालना पड़ेगा। पहले हम रीजन देख लेते हैं। फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, SCF ऑफ ए बी मल्टीप्लाई LCM ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। ये करेक्ट है हमारे पास, दिस इज ट्रू, क्योंकि हमारे पास जो SCF होता है दो नंबर का मल्टीप्लाई LCM ऑफ टू नंबर इक्वल टू उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो हमारे पास यहाँ पे SCF मान लो यहाँ पे कितना दिया हुआ है 5, और प्रोडक्ट कितना बन रहा है 150, तो LCM क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, अब ये साइड डिवाइड बाई हो जाएगा तो 5 3 50 0 30 बन जाएगा। तो यहाँ पे LCM कितना दिया है 40, तो इट इज़ फॉल्स। सो यहाँ पे इन दिस क्वेश्चन जो डी ऑप्शन करेक्ट होगी, असर्शन इज फॉल्स, व्हाट रीजन इज